इंसान तो कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहे के गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जाता। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह। जिंदगी भर आदमी गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, गरगरा आने से पहले अगर तौबा कर लेता है माफ कर दिया जाता। एक साहब 70 साल के थे, बुजुर्ग थे, उनको कुछ हार्ट प्रॉब्लम हुआ। उनको एक अस्पताल में एडमिट किया गया। माहिर जर्राह कल्ब ने उनका ऑपरेट किया, उनका ऑपरेशन किया और दिल के इस मर्ज को कंट्रोल कर लिया गया। ये ऑपरेशन 3 घंटा चला। बाद में डॉक्टर ने बिल भेजा 8 लाख का। डॉक्टर खड़ा हुआ है, उसके साथ उसके असिस्टेंट्स हैं। बिल देखकर रोने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं बिल कम कर सकता हूं, चलिए 5 लाख दे दीजिए, 4 लाख दे दीजिए। तो कहने लगे डॉक्टर साहब, मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि आपने 8 लाख का बिल भेजा है, मैं 10 लाख भी दे सकता हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि 70 साल तक मेरे रब ने मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, एक दफा भी बिल नहीं भेजा, एक दफा भी बिल। आपने 3 घंटा मेरे दिल की हिफाजत की तो आपने 8 लाख का बिल भेज दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि 70 साल से मेरा रब मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, उसने एक दफा भी मेरे पास बिल नहीं भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कहता कि जिस तरह वही इबादत के लायक है कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं ये कहता हूं कि वही सच्ची मोहब्बत के लायक है, उसके अलावा कोई हकीकी मोहब्बत के लायक। यही बात कही गई है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन तो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, रवाहु मुस्लिम फी किताब तौबा। हजरत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को मुस्लिम शरीफ किताब तौबा में इसी तरह लाए हैं। तर्जुमा ये है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने रहम को पैदा फरमाया। एक रहम है जो अल्लाह की सिफत है, वो गैर मखलूक है। हाँ, फर्क समझा जाए, फर्क निगाह में रखा जाए। अल्लाह की एक सिफत रहमत है जी, वो गैर मखलूक है, और एक रहमत है जिसका ताल्लुक मखलूक से। अल्लाह ने इस रहमत को पैदा किया है। तो जब अल्लाह ने रहमत को पैदा किया तो अल्लाह ने उसके 100 हिस्से किए और एक हिस्सा दुनिया में भेज दिया। जिन्नों को दे दिया, इंसानों को दे दिया, जानवरों को दे दिया, कीड़े मकोड़ों को दे दिया। हवाम, हम्मा की जमा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस एक रहमत के टुकड़े से तमाम जिन अपने मुताल्लिकीन से मोहब्बत करते हैं। बेटी अपने बाप से, बाप अपने बेटे से, शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से, और माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। खुद जाड़े में ठंडी में सो जाएगी मगर कोशिश होगी मेरे बेटे को ठंडी न लगे जी। बाप अगर उसे मालूम हो कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ है, रात भर नींद नहीं आती बाप को, उस बाप को जब ये बड़े हो जाते हैं मालूम है क्या बोलते हैं? अब्बा इस बारे में करता, अब्बा को क्या मालूम? अरे बेवकूफ, तेरी उंगली पकड़कर जिस बाप ने उस वक्त चलाया जब तू चलने के काबिल नहीं था, बड़ा हो गया तो कहता अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता, को कुछ समझता। ये औलाद है आजकल की, क्या बोले, अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता। अरे माँ है, अगर तू खून मांगे तो अपना खून पूरा बदन का दे दे,
कि दिल मांग दिल दे देगी। बाप को अगर बिकने की बात आ जाए तो बिक जाएगा तेरे लिए सब कुछ। बाप की कदर करो भाई, वालिदैन की कदर करो, ये बड़ी मोहब्बत के लायक होते हैं। अपना सब कुछ तुम्हारे लिए कुर्बान, भूखी रह जाएगी माँ मगर तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। बाप भूखा रह जाएगा मगर अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता, बीमार नहीं देख सकता। अब अगर रहमत के एक हिस्से से माँ को अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत, बाप को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, तो जिसके पास 99 हिस्सा रखा हुआ हो, वाखरतिन रहमतन, अल्लाह ने 99 हिस्सा अपने पास रख रखा है। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, अल्लाह अपने बंदे पर उसके जरिए वो जो 99 हिस्से हैं कयामत के दिन रहम करेगा। अब 99 हिस्से जिसके पास हूं वो कितनी मोहब्बत करता होगा, आपसे अंदाजा लगाइए। आप कभी रोकर तो देखिए। और इमाम मुस्लिम इस हदीस को किताबुत तौबा में लेकर के आए बताने के लिए कि ऐ इंसान तू कितना भी गुनहगार हो जाए, अल्लाह इतना रहीम है जिसके पास 99 हिस्से हो रहम के, गुनाह के मैदान में कितना आगे चले जाएगा। पलट कर तो देख, पलट कर तो देख। पलट कर तो देख, तेरी तौबा फौरन कबूल कर लेता अल्लाह। जिंदगी भर आदमी गुनाहों के रास्ते पर चलता रहा, गरगरा आने से पहले अगर तौबा कर लेता है माफ कर दिया जाता, माफ कर दिया जाता। क्यों? इसलिए कि 99 हिस्से तो उसने रख रखे अपने पास। एक हिस्से की वजह से माँ अपने बेटे का कोई दुख नहीं देख सकती, बाप अपने बेटे का दुख नहीं देख सकता। तो जिसके पास 99 हिस्से रहम के हूं वो कितनी मोहब्बत आपसे करता है। कोई चीज मनवानी हो तो आंसू बहा कर देखो उसके, आंसू की बड़ी कदर करता है। अल्लाह ये कहना चाहता है कि मेरे बंदे हल लकुम मिन वलिय्यिन सिवल्लाह, मेरे अलावा तेरा है कौन? डर कर भागेगा तो किधर जाएगा? डर कर भागेगा तो किधर जाएगा? उससे डरा तो भाग कर जाएगा तुम, मेरे सिवा तो तेरा कोई है ही नहीं। भागना किधर? डर करके भागना भी है तो मेरी तरफ भागना। कोई चीज मनवानी हो तो आंसू बहा कर देखो उसके, आंसू की बड़ी कदर करता है। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, ऐसा आदमी जो तन्हाई में हुआ और उसने अपनी किताबी जिंदगी के औराक पलटे, देखा कि सारे औराक सियाह हैं, गुनाहों से भरे पड़े और रो पड़ा। अल्लाह फरमा रहा है ऐसे बंदे से कहो कि वो हमारे अर्श के साए के नीचे आ जाए। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, इंसान हमेशा उसकी फितरत है कि जब वो किसी चीज से डरता है तो उससे भागता है। लेकिन अल्लाह का खौफ एक अजीब चीज है कि वलाकिन तखाफु मिन अल्लाह, लेकिन तुम अल्लाह से डरते हो तफिर्रु इलैहि, अल्लाह कह रहा मेरी तरफ भागो। ये अजीब बात नहीं? आदमी जब किसी चीज से डरता है तो उससे भागता है। अल इंसान दाइमन इंदमा यखाफु मिन शैइन यफिर्रु मिन, आदमी जब किसी चीज से डरता है तो उससे भागता है। और अल्लाह कह रहा मुझसे डरो और फिर कह रहा मेरी तरफ भागो। क्या मतलब? यानी ये अजीब और गरीब किस्म का खौफ है कि उससे डरो भी और भागो भी। क्या कहना चाहता है अल्लाह? अल्लाह ये कहना चाहता है कि मेरे बंदे हल लकुम मिन वलिय्यिन सिवल्लाह, मेरे अलावा तेरा है कौन? डर कर भागेगा तो किधर जाएगा? डर कर भागेगा तो किधर जाएगा? उससे डरा तो भाग कर जाएगा तुम, मेरे सिवा तो तेरा कोई है ही नहीं। भागना किधर? डर करके भागना भी है तो मेरी तरफ भागना है। हल लकुम मिन वलिय्यिन सिवल्लाह, मेरे अलावा तेरा है कौन? डर करके भागेगा भी तो किधर भागेगा?
میری طرف بھاگے گا. ھذا هو المعنى العجیب ففروا الى اللہ. مفسر کہتا ہے کہ یہ عجیب و غریب معنی ہے ففروا الى اللہ کہ ایک جگہ بولتا ہے مجھ سے ڈرو اور ایک دفعہ کہتا ہے کہ میری طرف بھاگو. ارے بھائی جس سے کوئی ڈرتا ہے اسے بھاگتا ہے, اس کی طرف بھاگتا کہاں, اس سے بھاگتا, اس کی طرف نہیں بھاگتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب جملہ ہے. یہ والمعنى العجیب ففروا الى اللہ, یہ اللہ کی طرف بھاگو, مجھ سے ڈرو میری طرف بھاگو. کیا کہہ رہے, کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. تم مجھ سے ڈرو, لیکن جب مصیبتوں سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ میرے سوا تمہارا ہے کون؟ میری طرف بھاگو. حل لکم من ملجأ سوی اللہ, اللہ کے علاوہ میرے علاوہ تمہارا ہے کون؟ تو گناہ ہو جائیں تو بھاگنا کس طرف ہے؟ میرے رب تیری طرف بھاگتا ہوں. بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے, ماں اس کے بال پکڑ کر کے پیٹنے لگتی ہے اور جتنا مارتی ہے اس کو وہ اپنی منڈی اس کی آغوش میں گھسایا جاتا ہے, اتنا لپٹتا جاتا ہے اپنی ماں سے. تو میرا رب کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے, ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ بھاگتا تھوڑی ہے, جتنا مارتی ہے اس کی گود میں اتنی منڈی ڈالتے چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب بتاؤ جو رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرے وہ کتنی محبت کے لائق. اندازہ لگائیے. میں تو کہتا ہوں جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ایسے ہی کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ محبت کے لائق ہے. سب سے زیادہ محبت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. جس طرح اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, سچی محبت کے لائق بھی اللہ ہی ہے.